वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी की शिक्षक भर्ती को लेकर के जो पद है उनको इंक्रीज को लेकर के कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया आयोग पर। उस पर क्या निष्कर्ष निकला उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बड़ी भर्ती का जो आदेश है जारी कर दिया गया है। आवेदन किस तारीख से होंगे, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएलएड अभ्यर्थियों का जो भविष्य है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 69,000 चयनित मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी अपडेटें आ रही हैं कल की सुनवाई के बाद उस पर भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। अनुमति के बिना नहीं बढ़ाए जाएंगे पद। शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना देने पहुंचे थे अभ्यर्थियों को दी गई जानकारी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन 2022 में पदों की संख्या शासन की अनुमति के बगैर नहीं बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने मंगलवार को आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों से वार्ता के दौरान यह स्पष्ट किया। अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 6 घंटे से अधिक समय तक चला। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी किया गया था। मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन करने आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों ने मांग की कि रिक्त पड़े टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों को पुरानी भर्ती में शामिल किया जाए और लंबित परीक्षाओं की तिथियां शीघ्र घोषित की जाए। साथ ही परीक्षाएं जिला स्तर पर न करा करके मंडल स्तर पर आयोजित की जाएं, क्योंकि जिला स्तर पर परीक्षा कराए जाने से भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही जीव विज्ञान के 2011 व कला 2016 के बचे इंटरव्यू कराने, प्रतीक्षा सूची जारी करने, शिक्षा आयोग की नियमावली में धारा 12, 18, 21 को पूर्व की भांति जोड़ने जैसे सवालों को हल करने की मांग की गई। अभ्यर्थी इन मांगों को लेकर के दिन भर धरने पर बैठे रहे। शाम को अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे और सचिव मनोज कुमार से वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। अभ्यर्थियों को बताया गया कि नई गाइडलाइन के तहत परीक्षाओं की शुचिता के लिए फुल प्रूफ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यानी कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन 2022 में आया था, अभी तक उसके एग्जाम को लेकर के जो स्थिति है साफ नहीं हो पाई है कि कब एग्जाम होगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी ये चाहते थे कि 4163 में 25,000 पद जो कि रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के, उनको इसी में जोड़ करके परीक्षा करा ली जाए। लेकिन साफ तौर पर कीर्ति पांडे ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, जो आयोग के अध्यक्ष हैं, कि बिना अनुमति के हम इस तरीके से पद नहीं बढ़ा सकती। यानी कि जब हमें शासन से अनुमति मिलेगी तभी हम पद बढ़ाएंगे। तो आप लोग ये मान लीजिए कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो 4163 पदों की परीक्षा है वो 4163 पर ही होगी। नई भर्ती का विज्ञापन जब आएगा टीजीटी पीजीटी में तभी इन पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5,272 पदों पर होगी भर्ती। यूपीपीएससी ने भर्ती के लिए जारी कर दिया है विज्ञापन और इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो आप 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक कर सकते हैं। परीक्षा में पूछे जाएंगे 100 सवाल, होगी निगेटिव मार्किंग। मुख्य परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय सवाल अभ्यर्थियों से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। परीक्षा में एक प्रश्न का उत्तर गलत होने पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि 4 सवाल अगर गलत होंगे तो 1 अंक सही का जो आपका अंक था वो काटा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो संविदा पर एनएम काम कर रही हैं उनको इस पूरी परीक्षा में कहीं ना कहीं वरीयता दी जाएगी, रिजर्वेशन का लाभ उनको मिलेगा। आप देख सकते हैं महिला स्वास्थ्यकर्ता के लगभग 5,272 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो यूपीएससी ने जारी कर दिया है। 28 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो लिए जाएंगे। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनसे जुड़ी अपडेट है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड लगातार सत्र से अपने सत्र वाइज चल रहा है और फिलहाल अगर बात की जाए तो 10 लाख अभ्यर्थी इस समय उत्तर प्रदेश में डीएलएड किए बैठे फ्रेश रिक्रूटमेंट क्या वेट कर रहे नई शिक्षक भर्ती का। लेकिन धरना प्रदर्शन हो या आप कहें शिक्षा मंत्री जी का आवास हो, मुख्यमंत्री जी का आवास हो, नए आयोग का गठन के बाद आयोग के अध्यक्ष का घेराव रहा हो, सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन योगी सरकार पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती के नाम पर नाकाम दिख रही है। कहीं ना कहीं डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ योगी सरकार पूरी तरीके से छलावा कर रही है। बेसिक विभाग में कोई भर्ती ना निकाल करके वो कहीं ना कहीं निजीकरण की राह की ओर कोई तलाश तो नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छलावा हुआ है। 2018 में जब भर्ती आई थी शिक्षा मित्रों को, जब सुप्रीम कोर्ट ने अवैध किया था तो उसके बाद उन्हीं के एवज में जब भर्ती आई थी 69,000, उसके बाद से कोई भर्ती बेसिक विभाग में नहीं आई। निश्चित तौर पर इससे युवा पूरी तरीके से हतोत्साहित हैं।
सरकार पर लगातार दबाव है, लेकिन सरकार के पास जो दबाव है उसको लेकर के जब आयोग पर पहुंचा जाता है तो आयोग के अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने अधियाचन मांगा है, अभी हमें अधियाचन प्राप्त ही नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जब तक शासन स्तर से किसी भी प्रकार की हरी झंडी नहीं दी जाती तब तक अधियाचन नहीं पहुंच पाता है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई थी। टॉप 2 में केस को लिस्ट किया गया था, लेकिन टॉप 2 में केस को नहीं उठाया गया। दूसरे तीसरे केसों को लगातार उठाया गया। हालांकि इस केस का इन्होंने जिक्र जरूर किया कि हमारे पास 14 नंबर का केस लगा है, 41 का, इसका उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने एक नई डेट दी। क्यों डेट दी? क्योंकि वो जानते थे कि थोड़ा मामला बड़ा है, वो आज क्लियर नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से जो चीफ जस्टिस थे और जो 2 जजों की जो बेंच थी उन्होंने एक नई डेट दी और कहा कि इसकी प्रॉपर वे में हम सुनवाई करके और मामले को ख़त्म करेंगे इस सुनवाई में। तो इसकी जो डेट लगा दी गई वो 5 नवंबर लगाई गई है। 5 नवंबर 2024 को इसको लगाया गया है केस को, और उसके बाद प्रॉपर वे में मतलब लगातार इस केस को जब तक रिजर्व नहीं कर लिया जाएगा, ऑर्डर फाइनल नहीं कर दिया जाएगा डिस्पोजल, तब तक इसकी सुनवाई चलेगी। यहाँ पर भी आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अब शिक्षा मित्र भी कूद चुके हैं, कई पार्टियां इस पर आ चुकी हैं, और अब यह मामला कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये भी खिचड़ी बनता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण का लाभ एक ही बार मिलेगा। तो यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं वो टीईटी में भी 82 अंक पकड़ के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और जब एटीआरई जो सुपर टेट की परीक्षा है वहाँ पर भी वो 90 अंक प्राप्त करके आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो इस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी दलीलें रखनी होगी कि जो सुपर टेट परीक्षा है, एटीआरई है, वो क्वालिफाइंग सिर्फ मार्क था या एक सिलेक्शन का पार्ट था। तो आप जानते हैं कि सुपर टेट के नंबर ऐड किए गए थे, तो सिलेक्शन का पार्ट हो सकता है। ये आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर शिक्षा मित्रों की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने भी रामचरण मौर्य वाले केस को हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि हमने इनके गजट को, जब एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 को उत्तर प्रदेश में जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, तो हमने इस गजट को भी चैलेंज कर रखा है। क्योंकि इसी तरीके के गजट को राजस्थान में रीट लेवल में भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया था, जहां पर वहां पर बीएड को पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया गया। उसके बाद 11 अगस्त 2023 के बाद की सभी भर्तियों से बीएड हट चुका है, और उसके पहले का जिन भी भर्तियों में वाद चल रहा है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पर, वहां पर यह मैटर डिसाइड होना अभी भी बाकी है। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारी चीज़ें स्पष्ट समझ चुके होंगे। कोई सवाल अभी भी है आपके जहन में, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।